हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतीय चित्रकला के बारे में। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास वैसे काफ़ी पुराना है। पाषाण काल में जब मानव एक जगह स्थिर रहना सीख जाता है तो उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने ज्ञान में वृद्धि की। उसके बाद उसने विभिन्न पत्थरों पे, विभिन्न गुफाओं पे, अन्य सामानों के द्वारा जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें हो गई या खनिज के द्वारा, तो उन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। तो चित्रकारी वैसे हम काफ़ी जगहों पे अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं, जो कि पाषाण काल से लेकर वर्तमान काल तक का जितना भी चित्रकारी हुआ तो उनके सभी के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे प्राचीन काल में चित्रकारी के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे भारतीय जो चित्रकला हुई उसके सिद्धांत। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है, तो यह तकनीकी ही उस कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। तो इसके सिद्धांत होते हैं कुछ, तो उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो वात्स्यायन जी के कामसूत्र नामक इन्होंने जो ग्रंथ लिखी, उसके अनुसार चित्रकला के 6 मुख्य सिद्धांत होते हैं। ठीक है, या सिद्धांत या जिन्हें अंग भी कहा जाता है, जिनके द्वारा चित्रकला को मतलब संपूर्ण किया जाता है। तो सबसे पहला तो है रूप भेद, अर्थात रूप का भेद। अर्थात हमें यह पता होना चाहिए कि हम पशु की चित्रकारी कर रहे हैं या मानव चित्रकारी कर रहे हैं, इस प्रकार का रूप में भेद होना चाहिए। ठीक है, सादृश्य विधान, जो विषयों की सादृश्यता, अर्थात हम किस टॉपिक पे चित्रकारी कर रहे हैं। कोई मनुष्य के बारे में अगर हम चित्रकारी कर रहे हैं तो मनुष्य क्या कर रहा है, कौन सा कार्य करते हुए उसकी चित्रकारी हो रही, तो यह उसका विषय कहलाता है। ठीक है, भाव, रंगों के साथ साथ चमक और प्रकाश। अगर देखें तो चेहरे का जो हम भाव देख सकते हैं कि क्रोधित अवस्था में अलग भाव रहता है, खुशनुमा जो स्थिति होती है उसमें अलग भाव होता है। तो इस प्रकार के चित्रकारी में भी उसी भाव को दिखाने का एक प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्णिका भंग। ठीक है, तो ये वर्णिका भंग जो मॉडलिंग के प्रभाव से साम्यता के लिए जो रंगों का मिश्रण होता है, अर्थात उसकी स्थिति परिस्थिति। ठीक है, तो वह जब हम उसके लिए रंगों का प्रयोग करते हैं कि वह किस प्रकार की अवस्था में है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है प्रमाण, तो वस्तु या विषय का अनुपात, जो हम कितने बड़े चित्र बना रहे हैं, चित्रकारी हम किस आकार का बना रहे हैं, यूँ वहाँ पे जो चीज़ें हमको दर्शाना है किस अनुपात में होगी, कौन सा छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें ज्ञात होना चाहिए। लावण्य योजना, यह भावनाओं की तल्लीनता, अर्थात कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी चीज़ को देख रहा है तो वह कितने तल्लीनता भाव से चीज़ को देख रहा है, या कुछ कार्य को कर रहा है तो कितने तल्लीनता भाव से कर रहा है, तो यह इस चीज़ को भी हमें दर्शाने का प्रयास करना पड़ता है चित्रकला में। ठीक है, नेक्स्ट जो है विशाखा दत्त द्वारा जो रचित मुद्रा राक्षस एक नाटक ग्रंथ इन्होंने भी लिखा, तो उसमें भी जो चित्रकला के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चित्रकला की इसमें शैलियों के बारे में बताया गया है, जिसमें चौका पिटक, जिसमें पृथक फ्रेम लगे हुए चित्र, अर्थात जैसे कि ये चित्र है मान लीजिए, तो यहाँ पर अलग अलग रूप से इन्हें एक फ्रेम में अलग अलग गढ़ दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चौका पिटक की शैली है। नेक्स्ट है दिघल पिटक, जिसमें चित्रों की लंबी लड़ी होती है, अर्थात चित्र संलग्न होते हैं आपस में, ऐसे इस प्रकार से ये संलग्न होते आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे संलग्न होंगे। ठीक है, एक के बाद एक चित्र बनाई जाएगी। यम पिटक में पृथक चित्रकला होती है, एक दूसरे से पृथक होती है। जैसे यहाँ पे एक चित्र बना दिया, उसके बाद इधर चित्र बना दिया, तो ये अलग अलग चित्रकला होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इतिहास में जो हमारे यहाँ चित्रण किया गया हमारे भारतीय भूमि पे। ठीक है, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है विभिन्न जगहों से। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला में सबसे पहले तो जो पत्थर होते थे, बड़े बड़े चट्टानी भाग, तो वहाँ पे यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी। और वहाँ पे पत्थरों के द्वारा या किसी नुकीले औजार के द्वारा एक प्रकार का कुरेद कर वहाँ पे उत्कीर्ण कर दिया जाता था शैलों को। ठीक है, तो यह कहलाता है पेट्रोगाल्प्स। ठीक है, पेट्रोगाल्प्स कहलाता है यह शैली। नेक्स्ट जो है पहला समुच्चय हमें भीमबैठिका में मिला। आप यहाँ पे चित्रकारी देख सकते हैं, यह भीमबैठिका चित्र दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यह भीमबैठिका के प्रमुख समुच्चय हैं, चित्रों का एक चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ठीक है, एक साथ में। तो भीमबैठिका में सर्वप्रथम मिला, जो कि भीमबैठिका मध्य प्रदेश में है, और यह भीमबैठिका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है। सबसे पहले इसकी जो खोज है वीएस वाकांकर के द्वारा 1957-58 में की गई। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जंगली भैंसा का चित्र जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, भालू दिखाए गए हैं, कई जगहों पे भालू भी है, बाघ के भी चित्र है। और इन सभी जानवरों के चित्र होने के, पशुओं के चित्र अधिक मात्रा में होने की वजह से इसे जू रॉक शेल्टर कहते हैं। अर्थात जू तो हो गया आपका
पशु जहाँ पे रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। रॉक, पत्थर और शेल्टर आश्रय, तो ये इस प्रकार से एक प्रकार का मान लीजिए पत्थरों पे चित्रकारी पशुओं की, इसलिए इसे जू रॉक शेल्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल में भी जो है चित्रकारी की गई। मुख्य रूप से जो चित्रकारी की गई गुफाओं की दीवारों पे की गई, जो कि क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए रहते थे, ठीक है। गुफाएं की जो दीवार है अधिकतर क्वार्टजाइट पत्थरों के ऊपर, अगर क्वार्टजाइट पत्थरों के ऊपर जैसे मान लीजिए हमें चित्रकारी करना है, तो प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, वनस्पतिक रूप से जो चीज़ें प्राप्त होती है उनके द्वारा उन पे चित्रकारी नहीं की जाती, इसलिए वहाँ पे खनिज पदार्थों के मिश्रण से चित्रकारी की गई, ठीक है। लाल रंग हमें यहाँ पे किसी पशु का शिकार करते हुए आखेटक को दर्शाता है। हरा रंग जो है नृत्य करती हुई किसी नर्तकी को दर्शाता है। तो ये विभिन्न रंगों का प्रयोग अलग अलग लोगों को दर्शाने के लिए किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में लाल रंग का अधिकतम प्रयोग हुआ, ठीक है। आप ये चित्रकारी देख सकते हैं, ये मध्य पाषाण कालीन चित्रकला है और आकार छोटा हो गया। पहले काफ़ी बड़े विस्तृत आकार के चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि आप ये वाले चित्र में देख सकते हैं, काफ़ी विस्तृत आकार है, ठीक है। परंतु छोटे छोटे हो धीरे धीरे मध्य पाषाण काल के आने तक धीरे हो गए। और समूह में शिकार के बारे में यहाँ पे ज़्यादातर अगर चित्र देखें तो यहाँ पे समूह के बारे में ही दिखाया जाता है, ठीक है, कि इस प्रकार से जैसे जानवरों का एक समूह हो गया, मनुष्यों का समूह हो गया। तो इस प्रकार से जो चित्रकारी है यह समूह में दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें चराई और सवारी, कोई अगर जानवर चर रहे हैं या कोई सवारी कर रहा है, तो इस प्रकार के चित्रकारी मध्य पाषाण काल में बनाए गए। ताम्र पाषाण काल में अधिकतर अगर रंग देखें तो हरा, पीला, इस रंग का अधिक प्रयोग किया गया और अधिकतर युद्ध दृश्य दिखाया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये वाला जो चित्र है, तो ये युद्ध संबंधी यहाँ पे देख सकते हैं, भाला और ये क्या क्या पकड़े हुए हाथ में, सब तीर धनुष वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन चित्रकला है। तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न चित्रकला के बारे में। हमने देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा यहाँ पर चित्रकला के अंतर्गत। तो भारतीय चित्रकला में सबसे पहले सिद्धांत देखे, जिसमें वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार सिद्धांत देखे। उसके बाद हमने विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, उसके अनुसार चित्रकला की शैली देखी। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में चर्चा किया। आगे उच्च पुरापाषाण काल में चर्चा की। उसके बाद मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।